Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनमुदी बालक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत में एक बड़ी संख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, फ्रॉम ऑर्डरिंग फूड ऑन स्विगी टू बुकिंग व्हीकल्स, ट्रेन और इवन फ्लाइट्स। एक क्लिक में ऑनलाइन सामानों को सेल करने से लेकर यूट्यूब वेबसाइट और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने तक सब कुछ हमें लगभग 5 रुपए पर जीबी पे उपलब्ध है। और इसी के साथ भारत दुनिया में चीप इंटरनेट प्राइसिंग की लिस्ट में पहले नंबर पर है। सुनील मित्तल ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि या तो आपको 160 रुपए में 1.6 जीबी डाटा मिलेगा या इसके लिए इससे ज्यादा कीमत भी देने को तैयार हो जाए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सही में सिर्फ एयरटेल प्राइसिंग को बढ़ाने वाला है या पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की कीमतें बढ़ने वाली हैं? ये डिस्कॉम गूगलेशन किस चिड़िया का नाम है? क्या जियो के पहले वाला एरा वापस आ जाएगा जब हम कुछ डाउनलोड या इवन ऑनलाइन स्ट्रीम करने के लिए काफी सोचा करते थे? और क्या होगा अगर इंटरनेट महंगा हो गया? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। पूरी दुनिया में करीब 6% लोगों को इंटरनेट की लत लगी हुई है। मतलब कि सुबह से शाम तक 47 करोड़ लोग फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर दिन बिताते हैं। और खासकर जियो के आने के बाद भारत में इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया है। यूजर्स के नजरिए से तो ये काफी अच्छा हुआ है, लेकिन बाकी नेटवर्क्स के लिए अब इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। आज छोटे से छोटे दुकान वाले यूपीआई के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सब का क्रेडिट सिर्फ जियो को जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एयरटेल चेयरमैन के दिए गए इस स्टेटमेंट की वजह क्या है। तो हम सबको पता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक सिम खरीदा, फोन में डाला और मनचाहा रिचार्ज करके इसका आनंद उठाया। लेकिन एक टेलीकॉम कंपनी को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, चाहे वो अपनी टावर्स की संख्या को बढ़ा करके या लाइसेंस फी पे करके। उन्हें स्पेक्ट्रम फीस भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देनी पड़ती है और तो और नए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्हें काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जियो को छोड़कर लगभग सारी कंपनी दिवालिया होने के कगार पे आ पहुंची है। आप खुद ही देख लीजिए, जियो के आने से पहले टेलीकॉम मार्केट में कितने सारे प्लेयर्स थे और अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, जिनमें से 2 तो अपने डेब्ट को और टैक्सेस को क्लियर करने में लगे हैं। सुनील मित्तल का ये स्टेटमेंट शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मोनोपोली को हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अभी जियो का मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक 44%, मतलब लगभग आधा मार्केट एक्वायर करने का टारगेट है। वहीं वोडाफोन आइडिया और यहाँ तक कि भारतीय एयरटेल भी लॉस में जा रहे हैं, और ये छोटे मोटे लॉस नहीं बल्कि आपके होश उड़ाने वाले लॉस हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 2 में वोडा आइडिया ओवरऑल 25,460 करोड़ रुपए नुकसान में है और यहाँ तक कि ARPU भी 121 से घटकर 114 हो गई है। अगर आपको ARPU नहीं पता तो ARPU स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सीधे शब्दों में इनके टोटल यूजर बेस में इन्हें हर यूजर से कितना रेवेन्यू मिलता है, यही ARPU कहलाता है। ARPU अगर इंक्रीज रहेगा तो ही कंपनी को फायदा होगा और वो अपने सर्विसेज कंटिन्यू रख पाएंगे। सो बाकी कंपनी के सस्टेन करने के लिए टैरिफ चार्जेस इंक्रीज करना जरूरी है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सच में एयरटेल अपने चार्जेस बढ़ा देगा? तो हाँ, इस बढ़ते हुए लॉस को कवर करने के लिए वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अकेले प्राइस बढ़ाने से एयरटेल को काफी नुकसान होगा। अगर एयरटेल कीमत बढ़ाता है तो जियो भी ऐसा जरूर करेगा। हाँ, कीमतें वो एयरटेल से कम रख सकते हैं, लेकिन हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भागती है, जिस वजह से 2021 क्वार्टर 1 तक हमें सभी कंपनी की प्राइसेस बढ़ी हुई मिल सकती है। फिर जो लोग ऑनलाइन पढ़ते थे वो अब नेट इस्तेमाल करने से पहले काफी सोचेंगे। सब लोग नेट शायद अफोर्ड भी ना कर सके। आज लाखों लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से, एफिलिएट मार्केटिंग से, अमेज़न पे सेल करके। ये सब चीजें रुक सी जाएंगी। वापस से 3G वाला टाइम आ जाएगा जब हम सभी 2 GB इंटरनेट को 1 महीने तक यूज किया करते थे। और हम सभी जानते हैं अब ऐसा हुआ तो कई बच्चे तो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ना इस्तेमाल करने की वजह से बेचैन हो जाएंगे। एक टिकटॉक बैन होने से इतने लोग उदास हुए थे। सोचिए, 100 रुपए में 1 GB मिलने से कितने लोग दिक्कत में आएंगे। जिनके लिए इंटरनेट यूज करना काफी ज्यादा जरूरी होगा वो फिर अपने घर में ब्रॉडबैंड लगा लेंगे। इसके साथ ही कम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, मतलब कम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे। क्रिएटिविटी विल बी हैम्पर्ड, इंटरनेट यूज करना बोरिंग हो जाएगा और एंड रिजल्ट यही होगा कि डिजिटल इंडिया फेल हो जाएगा। आपको डिस्कॉम गूगलेशन भी हो सकता है। दरअसल जब आप गूगल या इंटरनेट पे सर्च करना चाहो और किसी वजह से सर्च ना कर पाने से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या सीधे शब्दों में आप बेचैन होने लगे, तो ये लक्षण डिस्कॉम गूगलेशन की है। अभी हमें इंटरनेट को यूज करते हुए सालों हो गया है। जब भी हमें कुछ मन करता है तो हम गूगल कर लेते हैं या यूट्यूब कर लेते हैं। इट कुड बी पॉसिबल इंटरनेट कॉस्टली होने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतें दिखने को मिले,
ज़्यादा देर तक ऐसा होने से ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एट द एंड यू मे नीड अ डॉक्टर एज वेल। सिर्फ बुरी ही नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। टॉक्सिसिटी इंटरनेट से खत्म हो जाएगा। टिकटॉक और इन जैसी ऐप्स पर क्विक फेम के चक्कर में लाखों लोग फंस गए हैं, वो कम हो जाएंगे। कम यूजर होने की वजह से क्वालिटी ऑफ नेटवर्क भी इंक्रीज होगी और हमें अच्छे इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। वैसे एयरटेल अकेले चार्जेस बढ़ाने की गलती नहीं करे, क्योंकि इससे उसके कस्टमर बेस काफी कम हो जाएंगे। और जियो महंगा करने के मूड में भी नहीं लग रहा, क्योंकि एक साल पहले ही उसने रेट बढ़ाए थे और अभी के चार्जेस के अकॉर्डिंग जियो मार्केट में डोमिनेट कर रहा है और इसका डिसीजन भी काफी मैटर करता है। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब एयरटेल ने ऐसे कुछ उटपटांग डिसीजन लिया हो। 2015 फरवरी में भी ऐसा डिसीजन लिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग यूजर्स को व्हाट्सएप और स्काइप की सर्विस यूज करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, लेकिन एक डिसेंट नंबर ऑफ बैकलैश मिलने और कंट्रोवर्सी के कारण ऐसा नहीं हुआ। तो कंक्लूजन यही है कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है तो प्राइस थोड़ा इंक्रीज करो, लेकिन 100 रुपीज फॉर 1 GB इज वे टू मच। इससे कई ऑनलाइन पढ़ने और नए टैलेंट को सीखने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होगी। लेकिन कभी सोचा है अगर आप इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे होते तो क्या होता? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।